वैसे आज आ, मई मतलब जो ये महीना शुरुआत देखो इस साल के जो भी अभी मैं ज्यादा डिस्कस मतलब आपसे नहीं पूछूंगा क्या सीखा क्या नहीं है ना। वो आपसे अपने आप से आप खुद ईमानदार रहोगे तो आपका खुद पे खुद काम होता ना आगे निकलता और चला जाएगा। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कोयल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन रवि एंड मीनाक्षी, आप सभी ने बहुत अच्छी डिसीजन लिए हैं। मिनिमम से भी शुरुआत करा, ये आपने बहुत अच्छा। आज आपको अपने डिसीजन पर प्राउड करना चाहिए क्योंकि आज जो आपने शुरुआत करी है वो बहुत बड़ी शुरुआत है और आने वाले समय में आपको जो रिजल्ट्स इसके मिलेंगे वो बहुत बड़े होंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, इस बिजनेस को कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, किसी कीमत पर भी इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को कभी लूज मत करना। मैं अभी एक ट्रेनिंग देख रहा था सर की, आनंद सर बोल रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत है, इस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है। बस एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है या कामयाब होना है ना, एक ही चीज ध्यान रखना, राइट डायरेक्शन में हो, राइट प्लेटफॉर्म में हो, राइट सिस्टम में हो, राइट मेंटोर के साथ हो। बस इथिकल काम करना, नॉन इथिकल मत करना, गलत मत करना, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना। नहीं तो अगर आप गलत तरीके से काम करोगे एक ना एक दिन, है ना, चीजें बहुत गंदी बिगड़ जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक रुपया किसी का, एक रुपया दे देना, कभी भी एक रुपया किसी का लेना नहीं। बहुत ईमानदारी के साथ बिजनेस को बिल्ड करोगे तो हाँ, मेक श्योर आप कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करो, है ना, क्योंकि अगर आप किसी के लिए खड़े रहोगे, किसी को अप्रिशिएट करोगे तो ऊपर वाले की डायरी में, है ना, वो लिखा होता है और वो पलट के डबल आता ही आता है। मेरे दादी, मैं गया था तो गांव, तो मेरी दादी बोलती है सॉरी कि अगर सामने वाला पर्सन आपको गलत बोल रहा है ना, अगर आपके कंट्रोल से वो बाहर है ना, आप शांत हो जाओ। भगवान ना इतना जबरदस्त उसका मतलब एग्जाम लेगा आपसे डबल, जो वो कभी सोचे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब पॉजिटिव में देखोगे, आप अपना काम करते रहो, आप अपना बेस्ट करते रहो। जब ऊपर वाला देगा ना, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आ रहा था, टिकट 3 दिन से 4 दिन से नहीं हो रहा था, हुआ तो पूरे 6 6 टिकट लेके आया हूँ, है ना। 3 पर बैग रखा था, 3 पर मैं सो के आया है ना। तो देता है तो भगवान बहुत ज्यादा ही दे देता है। तो बात टिकट की नहीं है, हर चीज में मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखे हैं। ठीक है, तो जो नहीं आए कोई बात नहीं, जो आए हैं, हम बोलते हैं, आप ट्रेनिंग में 1% भी अगर एक मैनेजर बनता है तो उसके घर पे 1 लाख रुपए, देखो मैनेजर से 1 लाख नहीं आते हैं, उसके एफर्ट्स, उसके मेहनत, एक अच्छा काम से ही 1 लाख रुपए आते हैं। कोई लेवल्स पे परमानेंटली 1 लाख नहीं लिखा होता, 1 लाख 4 लाख वो आते हैं, बट एफर्ट से आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेरी मानता हूं कि अगर जो मैं आज आप बताने जा रहा हूँ, है ना, मैंने 2 घंटे ऐसे करके मैंने जो मैंने प्रैक्टिस में ली, मैंने जो ट्रेनिंग्स में ली, बहुत एकदम समराइज करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेन पता है क्या है, आप सुपरवाइजर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों के मिनिमम से बिजनेस शुरू करे हैं तो जितने वैसे दोनों हो जाएगा। अगर आप 5 PS बनाते हो तो आपको पैसा आएंगे, आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर सकते हो, या आप फाइनली मेन टारगेट आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर दोनों हुए हो जाएंगे अगर आपने मिनिमम से किया है तो भी। बट मेन टारगेट है सुपरवाइजर का, है ना। लेकिन देखो, सुपरवाइजर ठीक है, आप बन जाओगे, मतलब सब कुछ हो तो जाएगा, है ना, सब कुछ हो तो जाएगा, लेकिन एक चीज मैटर करता है, अ, वो होता है आपका वाई। मतलब धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग की तरफ ही जा रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यान से समझना, मैंने कुछ लोगों को ऐसे देख रहा हूँ कि वो मतलब लाइट भी नहीं है तो भी बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत फोकस्ड है। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस चाहिए या अपने लेवल्स को अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे पहले चीज है कि 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 रीजन होते हैं, अपना वाई क्लियर कर लो। देखो, मैं जस्ट आया आज, है ना, नींद तो पूरी मेरी नहीं हुई, है ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैं आया, अपनी सारी डायरीज उठाई,
ठीक है, सारा काम मैंने अपना जीरो किया, और आप देखोगे क्या है ना, रखा है कितना पैसा चाहिए, कितनी कॉलिंग्स करनी है, कितना सारा कुछ, सब कुछ मैंने अपनी दीवार पर अभी लगा लिया। मतलब आते ही नींद पूरी हुई हुई नहीं, पेट दर्द हो रहा है पाँव में, कमर में, डजेंट मैटर, मेरा काम है अपना काम कंप्लीट करना, वो किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। तो मैंने मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों का वाई क्लियर है कि आपको सुपरवाइजर, देखो तीन तीन रीजन होंगे। एक रीजन होगा आपको लेवल क्वालिफाई करना है, दूसरा रीजन होगा आपको पैसा कमाना है, एंड तीसरा रीजन होगा एक बड़ी नेटवर्क, एक बड़ी टीम का निर्माण करना है या उसे डेवलप करना है। तीन रीजन होगा, मोस्टली 90% लोगों का रीजन पैसा होगा, करेक्ट है। 90% लोगों का पैसा मोटिव होगा। तो क्या आपके वाई क्लियर हैं? क्या आपके क्या आपका वाई क्लियर है? इस बिजनेस में आने से पहले कितने लोगों का ऐसा अपना एक रोड मैप आपने बना लिया, कितनी इनकम चाहिए, कितनी लीड्स वगैरह, ये कितने लोगों ने बनाया है? कितने लोगों ने बनाया? कीर्ति का बना हुआ है, और आप सभी का ईमानदारी के साथ हैंडल करना। केवल दो लोगों का, परी का बेस्ट टीम का निर्माण करना है, बहुत अच्छी बात है। तो दो लोगों का विजन बोर्ड बना है, तो आपका प्रियांशु विजन बोर्ड कहाँ है? मतलब आई मीन जो आपका इस महीने का क्या चाहिए आपने बनाया, वाई क्लियर किया आपने? अभी ये डायरी देखो, देखो मैं ना जो चीज करता हूँ, जो चीज बताता हूँ वो मैं ना करता हूँ। मेरी राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग ऐसे ही है ना, डॉक्टर वाली। बट मुझे समझ में आती है, आपको आए या ना आए, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख रखा है, वैसे पता नहीं रिकॉर्ड तो हो रहा है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं नहीं दिखाऊंगा। मई मंथ प्लानिंग वर्क है ना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मुझे प्रोडक्ट पर काम करना है, डेली कंटेंट बनाना है, डेली नई न्यू लीड्स में न्यू रील्स जो है मुझे अपलोड करनी है, ठीक है। अपने टाइम को ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना, गलत लोगों के बीच में नहीं बैठना, हर चीज मैंने यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना मैंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, कितनी पर्सनल सीसीज, टीम सीसीज, ऑल सारी चीजें आपने वो चांदनी चौक वाले है ना, लाला जी जो भी होते हैं, वो उनको देखा होगा, डायरीज पेन है ना, हर चीज वो लिख के रखते हैं, हर चीज लेके चलते हैं कि मुझे कब कितना कैसे क्यों। आप इस बिजनेस में आए हो, किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 30,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। क्या आपके पास प्लानिंग है? क्या आपके पास रूट? मैं देखो, मैं बोल के चला जाऊंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लोगों से बात कर सकता हूँ, आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपको माइंडसेट दे सकता हूँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता हूँ, है ना, पॉजिटिविटी दे सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इससे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हो, सब कुछ आप करोगे। गर्मी भी पड़ रही है, ठंडी भी पड़ रही है, अभी बर्फ पड़ी है ना, कुछ भी हो रहा है, करना तो काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। आपको शादी में जाना है, आपको आप मैंने पहले भी कीर्ति से को बोल रहा था, अगर मेरा टारगेट ये कंप्लीट हो गया तो मैं गाँव जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने अचानक टिकट लेके मैं चला गया। मेरा अचानक एक दिन पहले प्लान बना था, अदरवाइज मैं जाने वाला नहीं था। मेरा क्या था, सोने से पहले मेरा टारगेट कंप्लीट, मतलब पूरा काम जीरो करके सोता हूँ, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके उठता हूँ। ये पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन करो, ठीक है। अगर सुपरवाइजर की बात नहीं कर रहा, ये मैनेजर वाली भी बात है कि मैनेजर भी आप कर सकते हो। ये वही वही सिस्टम है, मैंने आपको बताया। अगर आप सुपरवाइजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, तो आपको टीम को भी संभालना पड़ेगा। हम पता है, सफल और असफल लोगों में अंतर इतना है कि जो लोग सफल हैं, जो वो काम करते हैं, वो असफल जो मतलब बीच के होते हैं 95% है ना, 5% पे डिफरेंस यही है। जो 5% करते हैं, उन 95% को इंटरेस्ट नहीं होता है
उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको मजा नहीं आता है, उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसी वजह से वो 95% में सरवाइव करते रहते हैं। लेकिन जो 5% वाले कैटेगरीज होती है, अगर वही एफर्ट्स वही काम ना करके अगर आप 95% वाले करना शुरू कर दे तो 5% में जा सकते हैं। बट एटलीस्ट वो हमेशा उनके एफर्ट्स हमेशा 95% वाले में होते। आज किया, कल किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन उनकी, मैं भी गया, 10 दिन इधर उधर हो गया। सर थोड़ा स्लो बोलिए, अच्छा ठीक है। अभी मैं गांव गया था, तो मेरा मोमेंटम टूट गया है ना, ट्रेन से भी हर चीज से टूट गया। 2 दिन लगेंगे मुझे, अपना 2-3 दिन लगेंगे मोमेंटम बनाने में, है ना। लेकिन मैं बनाऊंगा। अभी कमर दर्द हो रही है, पाँव दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे तो अपना काम करना है ना। मुझे तो अपना काम करना है ना, क्योंकि मेरा विजन बोर्ड मेरे पास है। मेरा ड्रीम्स, हमारे कितने लोगों के पास विजन बोर्ड है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म का। किनके पास अपना विजन बोर्ड है, मेरे पास है। अभी मुझे अच्छे से प्रिंट आउट करा के बड़ी वाली मशीन में लगाऊंगा, यहाँ ला के लगा दूंगा। अभी मैंने रख रखा है उसको, मैंने पेंटिंग वगैरह चल रही तो मैंने निकाल दिया, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। कितने लोगों के पास विजन बोर्ड है, उनके टारगेट्स हैं, कार घर गाड़ी सब कुछ पॉसिबल है, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी दम है, मार्केटिंग प्लान में भी दम है, परेशानियां सबको हैं। तो आपके पास, 2 लोगों के पास केवल विजन बोर्ड है उनका, परी और नंदिनी के पास, बस। बस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास क्यों नहीं है विजन बोर्ड? आपके पास वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मैं देख के आया, अपने घर की वीडियो बना के आया मैं, है ना। एक एक अपने कमरे की, ये वो है ना, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? देखो, प्लानिंग तो दे के मैं चला जाऊंगा, कुछ निकलेगा नहीं, मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, मैं ना वीडियो बना के आया हूँ, है ना, ऐसे करके, और उसको ना फेवरेट वाले में ना सेव कर लूंगा, डेली देखूंगा। मुझे अपनी औकात मुझे पता होनी चाहिए कि मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे अपनी परिस्थिति को बदलना है, मुझे अपनी मम्मी पापा की परिस्थिति को बदलना है। अरे कौन सा मोटिवेशन ढूंढ रहे हो भाई? और कौन सा मोटिवेशन होगा? अपने घर की परिस्थिति देख लो, अपने मम्मी पापा को देख लो, अपने बहन भाई को देख लो, किसके लिए और किसके लिए करोगे भाई? तभी तो आपको काम काम कुछ लोगों ने ट्रेनिंग की लिंक देखी होगी, उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। कुछ लोगों ने अभी ट्रेनिंग में आए होंगे, वो मेरी शक्ल देख कर निकल गए, है ना। और कुछ लोग अभी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी जाएगी, वो भी इग्नोर कर देंगे। तो क्या लगता है ऐसे लोग सफल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अपलाइन देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट है, मैं क्लियर यही कर रहा हूँ कि जिस दिन अपलाइन की कॉल करने से पहले अपलाइन के पास आपका आपका कॉल आ जाएगा, उस दिन बेहतर लीडर आप बन चुके होगे। जिस दिन सारी प्रॉब्लम आपके आपके जगह से समाप्त हो जाए, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम नीचे से आए आप तक समाप्त हो जाए, उस दिन एक बेहतर लीडर आप बन चुके होगे। जिम्मेदारियां दी नहीं जाती हैं, जिम्मेदारियां छीनी जाती हैं और ली जाती हैं। तब आप मजबूत बनोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। आपके बेसिक, मैंने बहुत सारी इस 10 डेज में ना, मेक श्योर आपने संभाला होगा, देखा होगा, अच्छा आपने किया, बहुत ट्राई किया अपना बेस्ट करने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका बेसिक भी क्लियर, उनको जूम का लिंक बनाने तक नहीं आता। बताओ, अभी ज्वाइनिंग करानी नहीं आती उनको, उनको मतलब बोलना पड़ जाता है, अभी ज्वाइनिंग करानी, उनको प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आता। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है। जो गलत किया वो फंस गया, जो सही किया वो कामयाब है और आगे भी बढ़ रहा है। 40, मतलब यहाँ से 25-25 सालों से आगे बढ़ रहे हैं। गलत एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन समाप्त हो जाता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंपनी हमारी है। डेली मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई। आपके विजन बोर्ड आपके नजरों के सामने होने चाहिए, आपके टारगेट आपके नजरों के सामने होने चाहिए। और ध्यान रखना, परेशानियां आज आप घर में हो, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हो सकता है आप जॉब भी करते हो, है ना, चीजें बहुत देख रहे होगे। मार्केट में इतनी कंडीशन खराब है यार, इतनी खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉडकास्ट सुन रहा था ऐसे नॉर्मली, वो यही बोल रहे थे सर कि डेली अपने अंदर
1% कैसे भी कुछ भी करके स्किल्स डेवलप करो, अपने अपने आप को बदलो, अपने आप पर काम करो। अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, हॉस्पिटल में नाम नहीं लूंगा, है ना, हॉस्पिटल बहुत सारे हैं ना, कि हर किसी को अपना टर्नओवर देना पड़ता है, उनको इतना टर्नओवर करना पड़ता है तब पैसे आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। आप सोचो घर पे बैठे रहो, कुछ भी ना करो और पैसे आए, ऐसे कोई पैसा वगैरह आपको नहीं मिलने वाला। आपको कंपनी को टर्नओवर दोगे तब कंपनी आपको लेबल और पैसा दोनों देगी। और उसके लिए भर भर के रिक्रूटमेंट, भर भर के आपको रिटेलिंग, हर चीज पर आपको हर टाइप से काम करना पड़ेगा। ये कोई नौकरी नहीं है, 6 बजे गए 6 बजे आ गए, 7-8 तारीख को तनख्वाह मिल गई। ये बिजनेस है, बिजनेस, और बिजनेस को बिजनेस की तरह करना पड़ता है। बेसिक आपकी मजबूत होनी चाहिए, कंपनी की सिस्टम आपको पता होना चाहिए, एडवांस स्किल्स में आपको सब कुछ आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ, अभी आप, मैंने आपसे सबसे पूछा आपके विजन बोर्ड क्या है, फिर से आपका सर लटक गया। एक हफ्ते बाद भी पूछूंगा, फिर भी एक बार कहने से अगर आप लाइन ने बोल दिया ना, उस चीज को कंप्लीट कर दो, उस चीज को कंप्लीट कर दो, तब आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि वो जो बोलता है वो प्रैक्टिकल बोलता है चीजों को लेकर, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो। और जिसको जो इम्प्लीमेंट करता है उसका रिजल्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो आगे ग्रोथ करते जा रहे हैं। लेकिन हम आज हम डर रहे हैं ना चीजों को लेकर, होगा नहीं होगा, शक करोगे तो कभी नहीं होगा। प्लानिंग का है, हर महीने दे दूंगा, कुछ निकलेगा नहीं। मतलब जब तक आप, मैं बोल रहा हूँ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, या जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप इसे 90 अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर लो, 90-95% चीजें आराम से आपकी बदल बदल सकती हैं, आपको रिजल्ट मिल सकते हैं हर चीज में। अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चीजें ढूंढोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार ही शक, बहुत बारी मैंने भी बहुत शक किया ऐसे करके, नहीं बिकते, ये वो हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई। आप काम करते जाओ। ये लाइफ में प्रॉब्लम पार्ट है, आएंगी चली जाएंगी, ठहरेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। अगर आप लगे रहे तो एक दिन आगे निकल जाओगे, कैसे नहीं होगा, समझ गए। जैसे आप पैसे के लिए इस बिजनेस में आए हो, है ना, आप इस बिजनेस में पैसे के लिए आए हो। आप इसलिए, कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं, कुछ लोग मिनिमम पे हैं, लेकिन मिलेंगे 25% ही आपको। मैं बोलता हूँ पहले कॉम्बो था, आज वो 40 का है। अगर मैं बोलता हूँ एक पर्सन अगर 40 से भी स्टार्ट कर रहा है ना, 40,000 से भी स्टार्ट कर रहा है, एक पर्सन से कितना पैसा आएगा, कम से कम 8,500 या 8,000, कोई फिक्स नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट एटलीस्ट 7.5 या 8 के आसपास आता है। ठीक है, एक पर्सन से मैं बोलता हूँ, 5 भी बनते हैं तो भी 40,000 बनते हैं, है ना। आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन गया, आप सुपरवाइजर भी बन गए, 10 सीसी में आपका सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, और 40,000 जो है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो गया। आपको करना पड़ेगा, आपको 10 सीसी क्लब में आने के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता तो रहा हूँ। आपको 10 सीसी क्लब डालना पड़ेगा, मैंने डाल रखा है कि मुझे इतने यस बनाने ही बनाने, अपना बेस्ट तो करूंगा। 5 नहीं बजा 3 तो बनेंगे, चेक तो बनेगा, चेक आएगा तो घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं हम, हमने बेड़ा उठाया है, हमने जिम्मेदारी उठाई है ना, कि हम सही इंसान के पास ये प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। और जो बेरोजगार है, चीजों को लेकर बहुत परेशान है ना, हम उनको एक अच्छा रोजगार देंगे। हम क्या किसी के साथ गलत कर रहे हैं? क्यों डरते हो आप लोगों को 40,000, 50,000, 40 लाख रुपए पढ़ाई में लगा रहे हैं, वो नहीं दिखता? आपको 40,000 रुपए बताने में बहुत डर लग रहा है, ये वो करेगा नहीं करेगा। वो 40-40 हजार रुपए दे के आ रहा है, उससे भी। अभी 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 एक यूपी में एग्जाम हुआ था, मैंने देखा, वो कम से कम मतलब स्कूटी में तेल भरा के, मतलब पता नहीं 70-80 किलोमीटर गए, एग्जाम दे के आए। और ऐसे, मतलब ऐसे पता है, मतलब गाड़ियों में ऐसे भूसे की तरह भर के लोग गए थे, और स्टेशन पे कोई पड़ा हुआ है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, ऐसे एग्जाम। और पता है कितनी की सैलरी? 30-40 हजार की सैलरी के लिए। ऐसी कंडीशन है मार्केट में। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट 10 लाख, 10 करोड़ आपको दे देगी जॉब ऐसे करके? कुछ नहीं होने वाला। हर कॉल पे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ठीक है, तैयारी करो। 1% ना भी हुआ तो आप गए ना,
एटलीस्ट इसी वजह से पार्ट टाइम आप जॉब करते हो, चीजों को लेकर अगर पार्ट टाइम में भी ईमानदारी के साथ सही तरीके से बिल्ड करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन वो टाइम ना, नाम के लिए, अभी मैंने कुछ लोगों से अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर आपने बोला था 5 वीडियो भेजने के लिए, वो 6 कॉलिंग कर ली, 5 वीडियो चली गई, हमने आगे की कॉलिंग ही नहीं करी। बोला क्यों? बोला सर आपने 5 ही बोला, बोला 5 वो आपकी तरह हैं? बोले नहीं। तो मतलब नाम के लिए हम काम कर रहे हैं, नाम के लिए काम मत करो। एक्चुअल में काम के लिए, रिजल्ट के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, सक्सेस के लिए काम करो, ड्रीम्स के लिए काम करो। अपलाइन ने बोल दिया हमने कर दिया, अपलाइन ने नहीं बोला हमने करना बंद कर दिया, ये क्या होता है? ऐसे काम, ऐसे कामयाबी मिलेगी? मैं मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी बहुत सही समय है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि आज सही समय है। आज आपने कर लिया, आज आपने कामयाबी ले ली, आगे बढ़ गए, ग्रोथ ले ली, तो आप आगे बढ़ जाओगे बहुत। और पैसा आने के बाद हजारों रास्ते खुल जाते हैं इन्वेस्ट करने के, बहुत सारी चीजें। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन समय निकल गया ना, अगर समय निकल गया ना, फिर दोबारा नहीं आएगा। फिर प्रॉब्लम और बढ़ेगी। एग्जाम्पल अभी कीर्ति है ना, पहले जब शुरू करा तो कुछ सिचुएशन थी काम करने की, अभी सिचुएशन कुछ बदल गई, कल को और सिचुएशन बदल जाएगी अगर इन्होंने मेहनत नहीं करी तो। आज अभी मीनाक्षी हैं, आज अभी रवि है ना, ये सभी आज जिस बोर्ड पर खड़े हैं ना, अगर आज आपने मेहनत नहीं करी, 2 3 साल है आपके पास, अच्छे से मेहनत नहीं करी ना, फिर वो तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फिर और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सक्सेसफुल 30 साल में बहुत सही पड़ जाती है कि मिल जाए, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर नहीं किया तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपके लिए करना और मुश्किल हो जाएगा। तभी बहुत सही समय है, अपना टाइम, अपना वक्त बहुत सही लोगों पर खर्च करो, बहुत सही जगह पर खर्च करो, जहां से आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, जहां से आपको पैसा, मेन बार बार मैं बोलूंगा, मेन पैसा इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट फॉरएवर में आपको हेल्प मिल जाएगी, पैसे के लिए काम करोगे सब कुछ हो जाएगा। बस मेन देखो, लोगों की मदद करो, लोगों को सही रास्ता दो, लोगों को सही माइंडसेट दो, लोगों को सही रोड मैप दो, आप कामयाब हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि लोगों को जितना भला भला करते चले जाओगे, आपको लाभ होता चला जाएगा। लोगों से लूटने की कोशिश मत करो, लोगों को जीतने की कोशिश करो, आप आगे बढ़ जाओगे। हमारा मोटिव रहता है पैसा लूटना, या सेंस, सॉरी ये कोई अच्छा वर्ड्स नहीं था, लूटने का सेंस मतलब माइंडसेट में रहता है, एक लालच होता है कि यार इतना ये कर ले, इतना आ जाए, ये मत रखो। आप ये सोचो कि वो हमारे बिजनेस में आ जाए, कल को 1 लाख रुपए कमाएगा, हमें 2 लाख आएगा, ये सोचो कि पैसा वो कमाए। ठीक है, मोटिव तो पैसा कमाना है, लेकिन आप कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास नहीं है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपके पास नहीं है, बेसिक स्किल्स आपके पास नहीं है, आपके पास लीड जनरेशन का मेथड्स आपको नहीं पता है, आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता है, कैसे बनोगे सुपरवाइजर मैनेजर? ऐसे बनोगे? सीखने के लिए सही ढंग से अगर देखा जाए, एक इंसान 3 से 4 मतलब 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर सब कुछ सीख सकता है, अगर तरीके से वो काम करे तो, डेली काम करे तो। शादी शादी है, बहुत सारी चीजें हैं, कल को नहीं रहेंगी, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैं बोलता हूँ पैसा रहेगा, दोबारा मम्मी पापा की शादी नहीं करा, दोबारा बहन की शादी करा दी। पैसा होगा तो हर दिन शादी शादी है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, एक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आपने 5 बनाते हो तो 40,000 42,000 रुपए का चेक आता है। अगर आप सुपरवाइजर हो, एक ईएस बनाते हो, 40 का वो करता है तो 11,500 आते हैं। एक असिस्टेंट मैनेजर है, 13.5 मतलब 13,000 के आसपास आता है। एक मैनेजर है, कम से कम 15,000 रुपए का सिंगल चेक होता है, एक ईएस बनाता है तो। लोग अभी कीर्ति मतलब जॉब करती हैं, है ना, फाइनली अभी सिचुएशन में लेके तो आज वो 13,000, मतलब सोचो एक मैनेजर एक ईएस बनाता है तो 15,000 रुपए का चेक है। सपने या जरूरतें यहाँ से झटके में पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए बेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। गर्मी ठंडी बरसात ये ठीक है, चलता रहेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है,
बहुत सारे ऑप्शन हैं। वाईफाई लगवा लो, बहुत सारे ऑप्शन है। एक राउटर आता है वो ले लो वाईफाई के लिए, वो आपका नेटवर्क ठीक कर देगा। टैबलेट ले लो, लैपटॉप ले लो, माइक ले लो, पैसा कमाओ, सब कुछ ले लो, आपका काम आसान होता चला जाएगा। इन्वर्टर ले लो, सोलर पैनल ले लो, जो हो, कमाओ और करो, आपका बिजनेस इजी होता चला जाएगा। अब सिंपल है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं तो फुल टाइम में हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ काम नहीं होता है ना, टोटल, बट आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो अपने हिसाब से लिख लो। अपने हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैं बता दूंगा तो आप मेरे हिसाब से नहीं चल सकते। अपने हिसाब से आपको, जब आपको 3 घंटा देना है, 4 घंटा देना, 5 घंटा देना, एटलीस्ट 5 घंटा मैनेज करो। नींद आती है तो एक मैं वो बार बार बोलता हूँ, वो बार में बाल ना स्प्रे करने वाला आता है, वो ऐसे लेके बैठाता है। अभी कम नींद ले लोगे, तकलीफ ज्यादा फेस कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम खाओगे, थोड़ा कम सोओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को बड़ी एक 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 अंकल थे, मतलब गया था ऐसे करके, काली मेरे को मिले थे, मेरे इधर के ये, मतलब तो उन्होंने एक जवाब, उन्होंने बोला ना, अब ये समय मेरे हाथ से निकल जा चुका है, बॉडी भी, मतलब जुनून तो है, बॉडी साथ नहीं दे रही। ठीक है, तो ये बहुत सही समय है। जब समय था तो उन्होंने काम नहीं किया, जब समय चला गया तो बॉडी जवाब दे गई। आंखें भी ठीक है, हाथ पाँव भी ठीक है, सिचुएशन भी ठीक है। आपको लगता है कि सब कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम जो दिख रही है बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है। कल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो, अगर आज आपने काम नहीं किया तो अपने हिसाब से आप एक टाइम मैनेजमेंट बना लो। 5 घंटा दो तो प्रोडक्टिव दो, मत इधर उधर में आत्माओं की। और ये आप मत बोलो कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं नहीं आता, तो सीख लो। आप लाइन के कंधे पर बंदूक दर रख के बहुत टाइम तक रख नहीं चला सकते हो। आपको क्लोजिंग, आपको फॉलोअप, आपको डोसीसी प्लानिंग, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको प्रोफाइल, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना सीखना पड़ेगा। आप एक्सक्यूजेस मत दो, कमाओ, हर चीज को फुलफिल करो, गांव में हो, शहर में हो, जहां पर भी हो, पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर पैसे के लिए, अगर आपको काम आज अगर आपने नहीं किया तो वो तो एक लाइन बहुत अच्छी सर बोलते हैं, अगर आज अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कल को कोई पर्सन आएगा, अपने सपनों के लिए आपको हायर कर लेगा और चला जाएगा। और गर्ल्स का तो अभी एक बहन है मेरी चाची की, है ना, से शादी हुई, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक है, अब वो फंस गई ना, सही समय पे उसने सक्सेस नहीं ली ना। अब उसके साथ जिम्मेदारियां, सास को भी देखे, घर को भी देखो, अपनी पढ़ाई भी देखे, हस्बैंड को भी देखो, हो गया ना उसका वक्त, बहुत वक्त। बट अभी भी सही समय, जिस सिचुएशन में बैठे हो ना, अभी भी सही समय है। आपको अपलाइन को कॉल करना, सिस्टम, हर चीज देखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप बना लो, कितने बजे उठना है, कितने, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, अपने गोल्स और टारगेट्स अपने आंखों के सामने रखो, बी फोकस, फोकस होके काम करो। और चीजों को लेकर जो भी आ रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एकदम से इग्नोर कर दो, अपने काम से काम रखो, बस बात खत्म। दूसरी चीज, देखो, कॉल करते रहने से सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे बीच में, चेहरे भी ऐसे दिख रहे हैं, और कुछ अंदर भी हैं, और कुछ ग्रुप में भी हैं, है ना। बहुत सारे लोग ना लगे रहते हैं, नाम के लिए काम कर रहे हैं। सर कॉल कर दिया, 30 लीड उनके पास अवेलेबल है, केवल 30 लीड में 5 लीड उन्होंने इस्तेमाल करी है। बोले 5-5 डेली करूंगी 1 महीना तक। आप मुझे एक बताओ, 30 लीड है, 5-5 करके 1 महीना उसको, आप जो है 5-6 दिन कॉल करोगे, या एक ही दिन में उसको खत्म कर दोगे, तो एटलीस्ट जो भी लोग होंगे प्रोडक्टिव, अच्छे लोग होंगे, निकल आएंगे। अच्छे लोग आपके 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 साथ आ जाएंगे, आप उनको ट्रेनिंग में बैठाओ, उनका फॉलोअप करो, आपका रिक्रूटर ऑफ द वीक निकल जाएगा, सुपरवाइजर भी निकल जाएगा। या आप उसे जो है 5-5 करके सुपरवाइजर आप कॉल करोगे, इससे इस तरीके से रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो, कॉल करने से रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। आपको कॉल के साथ साथ इनविटेशन भी आना चाहिए, फॉलोअप भी आना चाहिए, क्लोजिंग भी आनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आना चाहिए, नीड आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, प्रोडक्ट प्रोफाइल,
हर काम आपको आना चाहिए, लीडरशिप, हर चीज। नहीं आता, लिखो और मेरे से क्लियर करो, मेरे से क्लियर करो। लेकिन करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और मन नहीं लगता तो तन लगाओ, तन नहीं लगता तो मन लगाओ। कुछ भी हो लगाओ और काम करो बस। प्रेशर लेना पड़ेगा। आपको लगता है प्रेशर लूंगी तो काम नहीं होगा, प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा। इतना नहीं लेना तो गिव अप कर जाओ, इतना नहीं लेना कि गिव अप कर जाओ, इतना लो कि आपका काम जरूर हो जाए। बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता। बिना प्रेशर के ना हमने पढ़ाई करी, ना कुछ नहीं किया। अभी अभी जॉब में जाए, प्रेशर ना करे, कोई काम नहीं होता। ये दिमाग ही ऐसा है। जब तक चार लोग ना बोल दे, है ना, मम्मी पापा चार गालियां ना दे दे, है ना, जूते चप्पल ना पड़ जाए, तब तक काम होता ही नहीं। हमारी कहानी तो ऐसी ही, मेरी तो ऐसे ही है। जब तक सुबह सुबह चार गाली ना मिल जाए तब तक आंखें नहीं खुलती थी। बट जिम्मेदारियां मिली, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमारी जिम्मेदारी ही तो हो। कौन किसको अच्छा लगता है जल्दी में भाग आना ऐसे ऐसे करके? हाँ, जाते अभी दो तीन शादी थी, निपटाते बढ़िया से आते, है ना। जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और फिर भी वहां लगे थे, अपना बेस्ट दे रहे थे। यही तो होता है। अपलाइन बिजी है, आप ऐसा ट्रेनिंग को संभाल लो कि पता भी ना चले कि अपलाइन है नहीं है, इधर उधर है। ऐसा, इसी यही तो होता है जिम्मेदारियां। ऐसा संभाल लो कि पता भी ना चले। तब आप आगे बढ़ोगे, तब आप ग्रो करोगे। क्योंकि लीडर जो होता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, फॉलोवर नहीं कमाता है। तो लीडर बनो, जिम्मेदारी लोगे, जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतनी अच्छी ग्रोथ लोगे। ठीक है। देखो, बाई चांस अपलाइन के जरिए केस बन जाएगा, बाई चांस दो बन जाएंगे, बाई चांस तीन बन जाएंगे, पांच नहीं बनने वाले। पांच के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए, तब पांच बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। क्या 10 बजे बड़ी बहुत ज्यादा नाइट हो चुकी है? बिल्कुल नहीं हो चुकी। आराम से आप 11 बजे तक आराम से काम कर सकते हो, 12 बजे तक काम कर सकते हो। आप, हर चीज की होती है, नींद आती है, स्ट्रेट बैठो, अपना काम करो। तो पांच के लिए क्या होनी चाहिए? एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए, आपकी स्किल्स आपको आनी चाहिए। तब आप बनोगे। आप सोचो अपलाइन के जरिए 5 चीज बना ले, बाई चांस बन भी गए जाएंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे, फिर आप दब जाओगे। अपने प्रोस्पेक्ट को अपने से कनेक्ट करके चलो, अपलाइन से नहीं। अपलाइन क्लोजिंग करा लो, उसकी प्लानिंग करा लो, बट अपने से कनेक्ट करके चलो। अदरवाइज आप सब कुछ कर देगा तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहे। पैसा तो आप उसकी मदद से कमा लोगे, अच्छा भी लगता है। अपलाइन ने क्लोजिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, और महीने की 15 तारीख को चेक आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। यार, अपलाइन तो गुलाम बैठा हुआ, सॉरी। लेकिन आप इतना बुरा फंसोगे ना एक दिन जाके, फिर आप या तो फिर गायब हो जाओगे। क्योंकि मोटिवेशन कब तक आएगा? मोटिवेशन में कब तक काम करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद गायब हो जाओगे। क्योंकि पैसा तो मोटिवेशन है। नहीं आएगा तो काम करोगे क्या? नहीं करोगे। मैं ना बोलता रहा हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, आज तक अपलाइन से अपने एक भी क्लोजिंग नहीं करवाई है, ना ही फॉलोअप करवाया है। समझ रहे हो? और मैं पढ़ाई में एकदम एवरेज ही रहा हूँ। मतलब बड़े मुश्किल से, मैं तो बोलता हूँ भगवान एक बार 12th पास करा दे, दोबारा 12th नहीं करूंगा। मैं तो वो हूँ, है ना। तो आप मेरे से 1000 गुना ज्यादा बेहतर। बस आप अपनी पोटेंशियल नहीं समझते हो, इसी वजह से आप यहाँ हो। आपको क्या लगता है काफी लोग नहीं आए? कोई बात नहीं। आप में से अगर पांच पांच मैनेजर भी निकल जाते हैं ना, तो वे ना शोरूम मैनेजर। मैंने एक पर्सन थे, मैं बोलता हूँ फेरेबल में लोग 5 लाख कमाते हैं, बोला पागल है, समझ रखा है मेरे को। गलती से उसको 80 लाख बोल देता तो उसका हार्ट फेल हो जाता, है ना। तो सब कुछ होता है। तो पता है फर्क कहाँ समझ आया? मालूम है फर्क कहाँ समझ आया? माइंड सेट में समझ आया कि यार वो 40,000 के लिए इतना प्रयास कर रहा है, जो उसको मिला नहीं। हम 5 लाख दिखाएंगे तो उसका हार्ट नहीं फेल होगा तो क्या फेल होगा? इसका पता है क्या है? इसका मतलब समझ आ रहा है? इसका विकास नहीं हुआ है, इसका विकास हो चुका है। इसका विकास करने के लिए ना ट्रेनिंग, किताबें, नॉलेज, सिस्टम, हर चीज को डेवलप करना है। यहाँ पर एजुकेशन में इसका विकास नहीं होता है, इसका विकास हो जाता है। बूढ़े हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, बिग लगा के शादी होती है। और जितने लोग कैमरे पे जा रहे हैं, एटलीस्ट
कैमरे के अंदर अगर आप कंफर्टेबल हो और आप बिल्कुल बेहतर बैकग्राउंड में हो तो आप बैठ सकते हो ट्रेनिंग में, क्योंकि देखो कैमरे के रहने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप सामने से रहोगे तो सामने वाले को भी ट्रेनिंग देने में ठीक लगता है, और एटलीस्ट आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और कल को आप ट्रेनिंग दे पाओगे। मतलब ये होता है, ठीक है। और सीखना, मैं बैठा था, मतलब किसी भी ट्रेनिंग में बैठता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम ट्रेनिंग चल रही होती है, वहां मन में मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हुआ होता हूँ, तब मैं सीखता हूँ। तो सीखने की नजर से नहीं बैठना चाहिए, सिखाने के नजरिए से बैठोगे ना तो आपको सिखाना आ जाएगा और सीखना भी आ जाएगा। हम ना भूल जाते हैं अपनी तरीकों को, कि हम किस तरीके से काम करेंगे जहां से हमें ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, चलो हम आगे के पॉइंट पर चलते हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। आपने लिख लिया ना सारी चीजें। आपको सब कुछ आना चाहिए, जूम का लिंक बनाना आना चाहिए, ज्वाइनिंग करानी आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने अपलाइन से ज्वाइनिंग कराते हैं, अपने अपलाइन से बिलिंग करवाते हैं अपने। अभी तक का बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने बैंक डिटेल भी जाके सबमिट नहीं किए हैं, केवाईसी तक नहीं करते हैं। यहाँ बिजनेस करने आए हैं या मजाक करने आए हैं? एटलीस्ट आपको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए सब कुछ। समझ रहे हो आप सभी हमारी बात को? तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आप जब भी होता है ना कि मतलब इमरजेंसी में हर कोई इलाज, मतलब इमरजेंसी में हर चीज पहले, मतलब हम वेलनेस सेक्टर में तो हम पहले से प्लानिंग करके चलोगे, क्योंकि कोई भी प्रॉस्पेक्ट हो, कोई भी चीज हो, हर कुछ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे चुटकी बजेगी ना, मतलब उसके पास वो सामान, वो चीजें पहुंच जानी चाहिए बस। अगर आप डिले करोगे तो चाहे प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे जो भी पर्सन हो, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो कहने का मतलब, प्लानिंग 1 महीने पहले हो जानी चाहिए। जैसे शादी की प्लानिंग 1 साल पहले से शुरू होती है ना, वैसे मैनेजर की प्लानिंग भी आपकी 1 साल से होनी चाहिए, कि मैनेजर कैसे बनना है, सुपरवाइजर कैसे बनना है। क्या आपके पास प्लानिंग है? नहीं है। हम भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, तभी हम ऐसे हैं। नहीं भूलते, हम आगे आज हो पहुंच जाते। आप मैं आपको बोलता हूँ तो हूँ, बहुत सारे लोगों, मैंने सर को भी देखा है, बहुत सारे लोग ना सर को कॉल करके, सर ये बता दो, सर वो बता दो, क्या लगता है वो मैनेजर बनेंगे? मैनेजर बनाएंगे और गायब हो जाए। ऐसा मत बनना, ये कोई नहीं बताता, ऐसा मत बनना, बहुत खुल के बोल रहा हूँ आप। ठीक है, क्योंकि 1 लाख वाला मैनेजर बनोगे ना, तब हम सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। आपको जबरदस्ती धक्का मार के मैनेजर बना दिया तब कामयाब नहीं होंगे। और जैसा आप करोगे, जैसा आप रहोगे, वैसा ही आपको कल के लोग मिलेंगे, और आपसे बेहतर नहीं मिलेंगे। आप सोचते हो मेरे से बेहतर मिल जाए, कब मिलेगा डायमंड? कुछ तो कोयले हैं, है ना, ऐसे करके, और डायमंड ढूंढ रहे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पहले डायमंड बनना पड़ता है, फिर डायमंड मिलता है, डायमंड ऐसा नहीं मिलता है। वो जतिन अरोड़ा सर को बोलते, जतिन अरोड़ा सर को बहुत सारी नॉलेज है, बहुत पोटेंशियल है, तब कृष्णा अरोड़ा सर आए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आए हैं। आप सोचो, आपको मार्केटिंग प्लान देना नहीं आता, आप वो डाउनलाइन आएगा, वो मैनेजर बन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो एनालाइज करना शुरू करो। मैंने देखो किया, अभी मैंने यहाँ पर बुक में किया, कब किया, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सब लिखा है मैंने। कितना नुकसान करा के आया हूँ, कितना फायदा करके आया हूँ, कितने लोगों से बात करके आया हूँ, कितने लोगों का नंबर लेके आया हूँ, सब कुछ करके आया हूँ। मेरे सर थे ट्रेन में ही, एक पर्सन बैठे थे, वो परेशान थे थोड़ा, एक पर्सन था, उनको नंबर शेयर कर दिया। एक सर ऐसे शादी में गए थे, उनको 5,000 की प्रोडक्ट दे दिए, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी। तो सोचो, स्टोरिंग मैनेजर पे रहते हुए भी डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, हमें बड़े शर्म इज्जत लेके चलते हैं कि यार लोगों को कैसे बताएं। अरे बताना ही तो है, लोगों को रोजगार मिल जाए, हेल्प मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है? हम क्यों परेशान होते हैं? ये चीजें नहीं होंगी, जरूर होंगी। आपको हर तरीके से हाथ पांव मारना पड़ेगा, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, हर चीज को लेके चलना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में आगे सोचिए। एक ही तरीके से काम करके आप कामयाब हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आगे चलता हूँ। ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 PM की ट्रेनिंग में बैठाओ।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 PM की ट्रेनिंग में बैठाओ। एटलीस्ट 10 पीपल आपकी ट्रेनिंग में बैठने चाहिए। आपको गर्मी लग रही है, आपको जो भी लग रहा है, आप कमाओ और एसी लगा लो, कूलर लगवा लो, सोलर पैनल ले लो, सब कुछ सोल्यूशन यही है। तो 10 लोग अपने ट्रेनिंग में बैठाओ, किसी भी कीमत पर बैठाओ, 6 PM की ट्रेनिंग में बैठाओ और चेकआउट करो कि पर्सन ट्रेनिंग में है भी या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप जो है ट्रेनिंग्स में 10 लोगों को अगर आप बैठा रहे हो डेली, हाँ एनालाइज पे था, एनालाइज करो और आप जहाँ कमियां हुई उसको सुधार करो, जहाँ आपका इम्प्रूवमेंट करना है वहां इम्प्रूव करो, तब आप डेवलप करोगे। और दूसरी चीज है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपकी आज हो जानी चाहिए कि कल आपको क्या करना है। बिना प्लानिंग कर की, है ना, बिना प्लानिंग के आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो बिना प्लानिंग के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप ट्रेनिंग में बैठा रहे हो, है ना, फर्स्ट डे आपने कम से कम 10 लोगों को बैठाया, सेकेंड डे आपने 5%, क्योंकि फर्स्ट डे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सेकेंड डे उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, कम कॉलिंग करोगे। थर्ड डे जैसे मान के चलो आज आपने कितना किया, 40 कॉलिंग करी, ठीक है, आपने 40 कॉलिंग करी, कल आपके फॉलोअप के लिए बहुत सारे रेडी हो जाएंगे, तो कल 15 कर लेना या 20 कर लेना। ठीक है, थर्ड डे आपको फॉलोअप भी रहेंगे और आपके दोनों के बीच में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो कल परसों तीसरे दिन आप 10 कॉल कर लो। फिर चौथे दिन ना भी करो, सबको फॉलोअप करके क्लोजिंग वगैरह कर दो, फिर 40 कॉल कर लो। इस तरीके से करोगे तब आपको ग्रोथ मिलेगी, इस तरीके से करोगे नहीं तो आप ना सोचो 40 आज भी कर लो, 40 फिर भी कर लो, फॉलोअप कब करोगे। और ध्यान रखो, डेली के केवल 2 से 3 लोग अच्छे लोग मिल जाएं, आपका काम बंद, वही समाप्त हो जाता है। आपको डेली 2 से 3 लोग वो कैसे भी मिले, डेली 2 से 3 लोग चाहिए ही चाहिए। वो कहाँ कहीं से मिले आपको, 100 लोगों की जरूरत नहीं है, केवल 2 से 3 लोगों की जरूरत है बस। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लोग हर टाइप में, आप अगर आप प्रयास करते रहो तो 2 से 3 लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपकी डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके रिजल्ट्स, आपके चेक ऊपर नीचे हो जाए, अगर आपकी नॉलेज वही की वही है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका लेवल क्वालिफाई हो। ठीक है, तो मैं कहा था, मान के चलो कितनी लीड होनी चाहिए आपको, मान के चलो आपको मैक्सिमम 10 CC करनी है, कम से कम आपके पास 1000 लीड्स होनी चाहिए। कितनी लीड होनी चाहिए, 1000 लीड्स होनी चाहिए एक महीने। ठीक है, कितनी लीड होनी चाहिए, 1000 लीड होनी चाहिए। अब 1000 लीड आएंगी कहाँ से, देख, मान के चलो अगर आपको 10 CC करना है, 1000 मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम नहीं लेके चल रहा, 30 से 40 लीड्स आपके पास डे की होनी चाहिए। कितनी, 30 से 40 लीड डे की होनी चाहिए। ठीक है, हर टाइप की लीड्स का लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आपको देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए, नेटवर्क चाहिए, लोग चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है कंपनी शुरुआत करते ही ग्राहक ऐसे फटाफट फटाफट आ जाते हैं या बनाना पड़ता है एक एक करके, 3 साल किस चीज में लगते हैं, नेटवर्क बनाने में लगते हैं ना। अगर आप एक दुकान खोलते हो तो आप स्टार्टिंग में पानी भी पिलाते हो, चाय भी पिलाते हो, सब कुछ करते हो। नेटवर्क बनाने के लिए स्टार्टिंग में MBA चाय वाले को रैंडम पर्सन 10,000 पैम्पलेट्स उसने रैंडमली बांटे थे, तब नेटवर्क उनका बना था। और क्या लगता है सभी आगे होंगे ना, सभी नहीं आए, 10,000 में केवल 1,000 आए। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। मैं बोलता हूँ आज हर तरीके से काम, मतलब 600 लीड पेड ले लो, 600 लीड पेड ले लो, परचेज जिसे बोलते हैं। मैक्सिमम लेके चलो, मिनिमम नहीं लेके चलना, मैक्सिमम लेके चलोगे मिनिमम ऑटोमेटिक हो जाएगा।
600 लीड्स, पैसा लगाओगे? क्या लगता है, रमबीर चाय वाले ने पेम्पलेट्स में पैसा नहीं लगाया, कार्ड्स में पैसा नहीं लगाया? आपको जिस कंपनी में अभी कीर्ति काम करते, डेटा खरीद के देती है कंपनी, मोबाइल भी नहीं ले जाने देते कि डेटा न लीक कर दे, देते हैं ना डेटा। तो आपके पास कहाँ से आएगा डेटा? या तो परचेज करो, ठीक है। और 200 लीड्स, 600 ये हो गया पेड लीड, हो गया आपका डीएम, ऐड रन करके कर लो, ठीक है। अपने अपलाइन की मदद से, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप 1500 का बजट बनाओ, आप 5-6 लोग मिल जाओ, एक कैंपेन लगा देता हूँ, 100 का बजट लगा के डेली 15 दिन 3000 खर्च करो और बिजनेस निकालो, और अपना आगे हो, इस पैसे से पैसा कमाओ। मेन लेकिन ध्यान रखना, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, प्रोडक्ट बैकबोन है। आप किसी को प्रोडक्ट चिपका नहीं सकते, आप प्रोडक्ट केवल उसको समझा सकते हो, उसको बता सकते हो। चिपकाने से केवल एक बार लेगा, समझाने से वो पूरी जनरेशन। हमारे एक अंकल है, सर के दोस्त हैं, वो 18 साल से यूजर ही है, और यूजर ही यूजर बनते हो, मैनेजर भी बन गए, उन्होंने बिजनेस कभी नहीं किया। यूजर बताते गए वैसे मिलते गए मिलते, वो मैनेजर भी हैं, वहां से भी पैसे। 18 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे, बताओ। प्रोडक्ट चिपकाया होता तो लेते, कि आज उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तब वो ले रहे हैं, है ना? समझाया तभी तो ले रहे हैं। तो किसी को समझाओ, इतना दिल से समझाओ, जैसे आनंद गांधी सर समझाते हैं, कि है ना, दिल में उतर जाए उनके। और वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो 200 लीड क्या करना है, डीएम्स करके निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर डीएम तो बहुत ज्यादा है, सस्पेंड हो जाता है। 3 प्लेटफॉर्म है आपके पास, क्या है? आपके पास स्नैपचैट है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है। 3 प्लेटफॉर्म है, बहुत ध्यान से समझना। 200 डीएम्स मतलब 200 लीड्स निकालने, कैसे निकाल सकते हो, चलो मान के चलो। 3 प्लेट पे देखो, इनिशियल लेवल पे हाथ पांव सब कुछ मारने को आपके पास सिस्टम में, ट्रेनिंग्स में, वेबसाइट से रिलेटेड हर चीज आपको सिस्टम में अवेलेबल है। ध्यान से समझना। 3 प्लेटफॉर्म है, 12 घंटे होते हैं, ठीक है। आपके पास 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में एक एक घंटा करके दो दो, अगर दो दो डीएम डाल दो अच्छे से, सही तरीके से, डीएम नाम के लिए डीएम डालते हैं, डाल दिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। अच्छे पर्सन को फाइंड आउट करना है, तो अच्छे पर्सन को एक प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे में 2 डीएम डालो, फिर 2 डीएम फेसबुक पे डालो, 2 स्नैप पे डालो, ठीक है। 6 हो गए ना? 12 में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 12 में ऑलमोस्ट कितने डीएम, मतलब 72 हो गए ऐसे करके, ये आसपास। 12 घंटे में 3 प्लेटफॉर्म पर ऐसे करो तो 72 हो गए, है ना? 72 डीएम्स हो गए। अगर आप इसे 30 में मल्टीप्लाई करते हो, 30 दिन लगातार, 30 दिन, अगर आप 3 प्लेटफॉर्म पर, इससे आपको स्पैमिंग नहीं जाएगी। 2 डीएम किए, दोनों अलग अलग, एक एक घंटे में किए, कुछ ना टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंडसेट भी बना रहेगा, और आपको बोरियत भी नहीं नजर आएगी। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 3 प्लेटफॉर्म, 1 घंटे में 2 डीएम अलग अलग तीनों पे, ठीक है। और 30 दिन में कितना हुआ, 72, 30 दिन में कितना हुआ? 2160 ही, 2160 डीएम में अगर पीछे से एक जीरो हटा दो, तो भी तो आप जो है 200 डीएम, 200 लीड्स अब आपके पास आ गई। 2100 में से क्या 200 भी नहीं आएंगे नंबर? आ सकते हैं सही तरीके से। आपके पास 4 प्लेटफॉर्म बोल देता हूँ, चलो स्नैपचैट छोड़ो, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लिंक्डइन ही नहीं है ना? अगर आप डाल, ना स्पैमिंग होगी, ना काउंट जाएगा, लीड्स के लीड्स, डेटा का डेटा होगा। अब मान के चलो अब कितनी हो गई, 600, 200, 800, है ना? और 200 और देखो, 200 किसमें? स्टोरी, ब्रांडिंग, रेफरेंस। जिन्होंने मना कर दिया, मैं बोलता हूँ आपका हॉट मार्केट खत्म हो चुका है, लोगों की हॉट मार्केट पर जाके काम कर लो। करने से होगा ना, इनिशियल लेवल पे आपको हर तरीके से। आपको क्या लगता है, अपलाइन लीड्स भी दे दे, अपलाइन क्लोजिंग भी कर दे, अपलाइन सब कुछ कर दे, तो आप क्या करने, इससे बढ़िया तो आप छोड़ ही दो। इससे बढ़िया वो पर्सन अपलाइन आपका दूसरे पर्सन के ऊपर काम, टाइम लगा देगा, जो सच में कुछ करना चाहता है। सोचो कितनी कितनी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लीड्स भी दे, फॉलो भी करे, क्लोजिंग भी करे, सिस्टम भी बताए, ट्रेनिंग भी। आप क्या करने आए हो यहाँ पे? हम्म। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इस पे जल्द से जल्द अमल कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो, ठीक है। और ये बहुत आसान है, ऐसा कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 20-40 लीड आराम से आपको मिल सकती है, आराम नहीं बोलूंगा, इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंट एफर्ट से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, मैं बोलता हूं अगर 10 दिन 10 10 लोगों को बैठा रहे हो, 10 दिन में 100 लोग बैठते हैं। बहुत ध्यान से समझना कीर्ति, 10 दिन 10 लोगों को, आप ये मत सोचो कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, आप टारगेट बनाओ। 10 दिन 10 लोगों को 10 10 दिन बैठाते हो, 10 दिन में 100 लोग होते हैं। और 100 लोगों में से अगर मान के चलो 90% निकल के 10 लोग ना बिलिंग करेंगे, और 10 बिलिंग में पांच मतलब पांच तो वैसे निकल जाएंगे, 5 आराम से आपके बन सकते हैं। बट आराम पता है क्यों बोल रहा हूँ, जिसके पास नॉलेज होगी सही तरीके से, ट्रेनिंग देने आता होगा, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान ये सब कुछ पता होगा, वही आराम से कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आराम से 1+3 आपका हो जाएगा। जो आपके सर के साइड से रिकग्निशन मिलेगी वो अलग से मिलेगी, पैसा जो आएगा वो अलग से आएगा, ट्रॉफी जो मिलेगी वो अलग से मिलेगी, रिकग्निशन जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा। तो भैया लेवल से मिलेगा वो मिलेगा मिलेगा। जो नेटवर्क बनेगा वो उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। हर चीज में फायदा फायदा, क्यों मुंह लटका के बैठे रहते हो, आप बोलते हो चीजें नहीं हो रही नहीं हो रही। कितनी आसान तो है, हम इसे मुश्किल बना के बैठे हुए हैं। सब कुछ आसान है, लर्निंग, प्रैक्टिस, आपको डेली अपने ऊपर सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आप उसमें कमजोर हो, उसमें लैग कर रहे हो, आप ना टीम को सिखा पाओगे, ना कुछ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग्स आप ले रहे होगे ठीक है, सेल्फ लर्निंग, मैं अभी भी लर्निंग लेता हूँ, मेरे सर खुद ही बैठे रहते, कुछ ना कुछ सीखते रहते, आपने देखा भी होगा स्टेटस वो ग्रुप में भी डालते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, अपने फोन को जेब में डाल के चलते हैं। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपका फोन खराब है, आप बनवा लो, आप जो भी चीजें हैं आप अपना करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ग्रोथ करनी ही करनी है। तो देखो, अच्छे समय को लाने के लिए उस समय से भी लड़ना पड़ता है, जो समय से हम कभी, है ना, लड़ना नहीं चाहते, मतलब वो दिन जो लेना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, उस दिन से पहले उस दिन को भी जीना पड़ता है जो हम कभी जीना नहीं चाहते हैं। ये आप दिमाग में डाल लो। और हर काम जीरो से शुरुआत होता है, आप कितनी भी बड़े मास्टर हो किसी भी फील्ड में, आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर चीज जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, हर चीज आपको जीरो से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट प्लान और एक्शन, ठीक है, और सिंपल है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये तो रैंडम आपको पता है, 15 20 लिंक डेली होनी चाहिए, 7 8 वीडियो डेली जानी चाहिए, 4 5, ये तो आपको पहले भी बहुत सारी बार बार बता बता के, है ना, मैं थक गया। तो एटलीस्ट आपको टारगेट बनाना है, टारगेट बेस्ड काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, तब आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हर चीज सिस्टम थोड़ा सोने में भी, थोड़ा जगने में भी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा, और प्रॉपर लर्निंग के साथ, और डेली ट्रेनिंग्स में आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग को लूज करोगे, हर परसेंट 1% आप डाउन चले। मैंने 10 दिन में ट्रेनिंग्स नहीं ली होंगी, लेकिन 10 दिन की ट्रेनिंग को रिकवर मैं कर लूंगा इन 5 से 10 दिनों के अंदर। डबल काम करना पड़ेगा मुझे। तो अगर जितनी ट्रेनिंग लूज करोगे उतना आप बैक होते चले जाओगे, जितना सीखोगे उतना आगे तक चले जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, कॉल करके रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला। मोस्टली लोगों की कहानी ऐसी है, सर इतना कर लिया कुछ नहीं हो रहा, सर इतना कर लिया कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अपने ऊपर काम करोगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इस पे काम कर लिया, 99% आपका रिजल्ट वो आपका हो सकता है बेहतर। मैं बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बजट है, आप बोलो, आप 3 4 5 लोग मिल जाओ और एक कैंपेन बना दूंगा। बजट लगाओ 100 का, अपना लीड्स लो, काम करो, बिजनेस निकालो, जहां से आपको ग्रोथ मिल सके और जहां से आपको सक्सेस मिल सके। कि सक्सेस इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हो, 3 से 5 साल हर चीज में लगते हैं, और उसमें आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, जितनी जल्दी लीडर बन जाओगे और जितनी जल्दी अपने टीम में लीडर बना दोगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जितना डिपेंडेंट रहोगे उतना फंसे रह जाओगे। ठीक है, मैं भी आशा करता हूँ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जो सिस्टम अभी जाएंगी, आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे और एक अच्छी खासी ग्रोथ लोगे और करके प्रूव भी करोगे।